54 है a n equal to n power 2 find the sum of the 13 and the 20 term of the sequence। तो चलो डिटेल से इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है सीटी टेस्ट, तो सीटी टेस्ट जो हुआ था यहाँ पर सीटी टेस्ट जो 1/6/2025 को जो हो चुका है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन कुछ हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 54 पर ये क्वेश्चन मौजूद था if a n equal to n power 2 find the sum of the 13 and 20 term of the sequence। तो यहाँ पर इसको हम a n equal to n square इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 13 and 20 तो n equal to यहाँ पर हम ले लेते हैं 13, a13 equal to 13 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर, तो a13 equal to 13 100 ये आपके पास 169 और इसी तरह 20 तरफ a20 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू या a n था तो ये आपके पास 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 2 जार ये आपके पास 4 और यानी 20 और 20 यहाँ पर 2 2 जार 4 और 1 2 0 आपके पास लग जाएंगे 400। तो इसी तरह अब सम करना है, सम निकालना है। यहाँ पर a13 प्लस a20 इक्वल टू तो वो आपके पास 169 प्लस 400 तो 400 में आप ये ऐड कर लें तो 9 6 और 569 ये कितना आ जाएगा 569 और ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर गिवन ऑप्शन में 569 ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 फाइंड x यानी if log of 4 divided by 9 with base a or x equal to 2। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। a और x की वैल्यू को हम सीटी टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 55 पर ये मौजूद था कि फाइंड x फाइंड आउट करना है log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 9 विद बेस x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो ये दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 तो यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर पावर सेम है तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में आप इसको देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 और 3 ऑप्शन बी में ये मौजूद है, तो यही भी हमारे पास क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 20। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू दिस एंड ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 20। तो a प्लस b प्लस आपके पास c जो है ये किसकी इक्वल है, ये 9 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर अगर आप इसका क्या कर लेते हैं, ये तो a प्लस b ये है और a b प्लस b c प्लस c है उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 20 है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको फाइंड एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 into ab प्लस bc प्लस ca। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c ये आपके पास 9 है तो 9 का स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है और ये आपके पास 20 के इक्वल है। 22 जार ये आपके पास 40 हो जाएगा, 8 8 जार 9 9 जार 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा 40। दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसको हम माइनस कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी और ये आपके पास 41 जो है ये गिवन ऑप्शन में मौजूद है। यहाँ पर गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए यहाँ पर ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट्स 5 माइनस 2 1 और 2 और माइनस 2 और 5 कि ये आपके पास पॉइंट्स है राइट एंगल ट्राइंगल के, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल और कोलिनियर, और यहाँ पर आपके पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस, इसका फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। x2 माइनस x1 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये इस तरह आपके पास इससे आ जाएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ पर ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 2 2 जार 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस ये 16 आ जाएगा, तो ये आपके पास 32, और हम इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इससे आ जाएगा सोल्यूशन। इसी तरह अगर बी सी हम निकालें यहाँ पर, तो ये बी है और ये सी है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 आपके पास है 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर +3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पी सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 9 ये 18, 9 2 जार 18 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, इस तरह ये हो जाएगा। इसी तरह ए सी निकालें, तो यहाँ पर आपके पास x2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ये ए सी इक्वल टू ये आपके पास -7 स्क्वायर प्लस ये आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आपके पास 49 प्लस 49। इसको लिखना चाहे तो ए सी इक्वल टू ये आपके पास 98 है, मजीद इसको 49 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये तो 7 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 इस तरह आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये तीनों तो आपके पास सेम तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दो साइड इक्वल भी नहीं है कि आइसोसेलेस हो, तो फिर तीसरा जो ऑप्शन है कोलिनियर, उसको हम देख लेते हैं उसकी कंडीशन कि यहाँ पर पूरी होती है या नहीं। तो अब देखते हैं कि ये आपके पास अगर स्केलिन नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, तो क्या ये आपके पास एक ही लाइन के ऊपर अगर ये जो है ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी अगर लाई करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को आप चेक कर लें, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस दूसरे की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू ए सी की 7 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों को 4 प्लस 3 ये आपके पास 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास पॉइंट्स क्या है, ये आपके पास कोलिनियर है। पॉइंट्स आर ये कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर इसके जो ए बी सी ये तीनों ये पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है। यहाँ पर गिवन ऑप्शन में आपके पास जो करेक्ट आंसर था, तो इसमें ऑप्शन सी आपके पास क्या था, करेक्ट था। एंड द वैल्यू ऑफ k if 2 is the zero of the polynomial 2x power 4 plus x cube plus kx power 2 minus 8। तो चलो इस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीटी का जो टेस्ट था इसमें क्वेश्चन यूज द फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2 is zero of the polynomial 2x power 4 plus x power 3 plus kx square minus 8। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम इस फंक्शन को गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पर f of x इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 8। f अगर 2 जो है इसका क्या है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 इसका 2 इज 0, इसका मतलब हुआ कि f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसमें हम गिवन इसमें पुट कर लेते हैं, इसकी जगह f ऑफ 2 इक्वल टू
2 into 2 power 4 plus 2 power 3 plus k into 2 power square और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चूंकि इसका जीरो है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16 प्लस और ये आपके पास 8 प्लस 2 टू जार 4, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 32 प्लस 8 प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4k इक्वल टू ये प्लस 32 है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो k इक्वल टू माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 जार 32, तो k इक्वल टू माइनस 8। ये k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल थीटा लाइज। सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ tan थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल थीटा लाइज। कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है कि टेंजेंट थीटा आपके पास लेस देन 0 है और cos थीटा की जो वैल्यू आपके पास है वो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, CAST। ये अगर आपको याद होगा तो जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इसकी वैल्यू आप इसमें याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर CAST, यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ CAST। यहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव है और इसका जो कोसाइन है मतलब कोसिकेंट, यहाँ पर सीकेंट सॉरी, क्योंकि साइन का साथ होता है कोसिकेंट और कास के साथ होता है सीकेंट। तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन और इसके कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पर कास थीटा और सीकेंट थीटा, इसका जो कोसाइन है सीकेंट थीटा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव है। तो अब चूंकि थीटा लेस देन 0, अगर अब टेंजेंट थीटा अगर आपके पास क्या है लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई। पहले हम देख लेते हैं cos की वैल्यू कहाँ पर ग्रेटर है। cos की वैल्यू तो एक यहाँ पर मतलब ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है और एक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो सबकी वैल्यू चूंकि हमारे पास पॉजिटिव है, तो टेंजेंट की वैल्यू देखना है कि अब इस या इस क्वाड्रेंट में किस में नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर टेंजेंट आपके पास क्या है, टेंजेंट थीटा ये आपके पास लेस देन ये हो जाएगा लेस देन 0 और cos जो है cos थीटा आपके पास ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो कौन सा क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज मजीद कोई साइन थीटा कोई भी आ जाए तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको याद होगा तो। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक आपके पास एक सर्कल है इस तरह का, तो ये सर्कल और यहाँ पर हम एक कॉर्ड ले लेते हैं। तो और यहाँ से ये कार्ड से ये जो सेंटर तक जो फासला है वो कितना है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कार्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है और अब ये एक ट्राइंगल इसके साथ यानी बनाएगा। तो ये जो रेडियस है
इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस तो ये सेंटर से एनी पॉइंट सर्कल तक होगा वो आपके पास रेडियस होगा। तो लेंथ ऑफ कार्ड ये चूंकि हमें ये चाहिए, इसको हम एल कह देते हैं और जो पूरा है ये आपके पास 2l हो जाएगा, यानी इसके डबल, क्योंकि ये आपके पास इसका राइट बाइसेक्टर होता है, ठीक है, जितना ये है तो इतना ये होता है। तो यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल से हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, एल को, लेंथ को, यहाँ पर ए, इसको बी और इसको सी कह दें, तो ए बी स्क्वायर, उमूद का स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ए सी जो है ये किसके हैं, एल के इक्वल है, और ए बी आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस ये एल के इक्वल है, और ये बी सी आपके पास कितना है 30 इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास 10, ये तो 100 हो जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड एल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जार 9 और 2 0, 900 हो जाएगा हमारे पास। एल स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 100 आप करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। 800 चूंकि हमारे पास वहां पे 2 है तो एल स्क्वायर को हम यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं, यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं, अगर 2 करें तो यहाँ पर अगर उसके रूट हम ले लें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर है और इसका अलग यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये आपके पास 20 का हो जाएगा। 2 2 जार 4 और ये 100, यहाँ से एल हमारे पास इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एल इक्वल टू 20 इंटू स्क्वायर द रूट 2। चूंकि लेंथ ऑफ कार्ड किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ कार्ड इक्वल टू 2l के इक्वल है, तो 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास 20 इंटू स्क्वायर द रूट 2 अगर हम कर लें तो यहाँ पर ये 20 को 2 से करेंगे तो 40 इंटू स्क्वायर द रूट 2 यहाँ पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मौजूद है। तो 40 स्क्वायर द रूट 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसी के साथ ये सीटी का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद पीटी और डीएम का जो ये कम जून 2025 को जो टेस्ट हुए हैं उसका भी मैथमेटिक्स पोर्शन जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।